और चलिए आगे बढ़ते हुए संभल से खबर, जहां संभल में आपको बता दें कि मां पार्वती की मूर्ति मिली है। कुएं की खुदाई में मां पार्वती की मूर्ति मिली है। पुलिस ने मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्राचीन शिव मंदिर के पास खुदाई के दौरान आपको बता दें अभी भी वहां पर खुदाई जारी है और अब तक कुएं की 15 से 20 फीट की खुदाई की जा चुकी है। थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गूपुरा में खुदाई हुई है, जहां पर पार्वती जी की मूर्तियां मिली हैं। तो संभल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार संभल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं वो खुदाई के दौरान बरामद हो रही हैं। संभल में मां पार्वती की मूर्ति मिली है। कुएं की खुदाई में मां पार्वती की मूर्ति मिली है और भी कई मूर्तियां मिली हैं। तो लगातार अभी खुदाई चल ही रही है, क्योंकि और भी साक्ष्य जो हैं हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के और मूर्तियां मिल सकते हैं, जिसको लेकर अभी खुदाई जारी है। संभल में प्राचीन मंदिर से जुड़ी खबर आ रही है, जहां संभल के डीएम ने एएसआई को पत्र लिखा है, जिसमें शिवलिंग कितना पुराना है जांच करवाएंगे, ये कहा गया है। पत्र में मूर्तियां कितनी पुरानी हैं एएसआई जांच करे, इसको लेकर एएसआई को पत्र लिखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संभल प्राचीन मंदिर मामले से जुड़ी हुई जानकारी, जहां आपको बता दें कि खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। संभल के डीएम ने इसको लेकर एएसआई को पत्र लिखा है कि एएसआई की टीम सर्वे करे यहां पर, और इसके साथ ही सर्वे में और क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी पत्र लिखा गया है, मांग की गई है कि एएसआई यहां पर सर्वे करे। जो है कुएं से प्राप्त हुई है। 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ है। पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है। अरे तो मंदिर में शिवलिंग और कुएं में मां की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति मंदिर में, तो ये तमाम जो है हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों को, मंदिरों को आहत पहुंचाया गया है। और जिसको लेकर अब आपको बता दें संभल के डीएम ने एएसआई सर्वे की मांग की है। तो एएसआई सर्वे की मांग की गई है। डीएम ने बकायदा पत्र लिखते हुए एएसआई सर्वे की मांग की है। संभल में लगातार अभी भी खुदाई जारी है। 15 से 20 फीट की खुदाई अभी कुएं की गई है और आगे खुदाई लगातार जारी है, चूंकि और भी कई साक्ष्य मिलने की जो है संभावना है, जिसको लेकर लगातार खुदाई का काम चल रहा है। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में शिव मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्तियों को अपने संरक्षण में ले लिया है और अपर पुलिस अधीक्षक श्री शशचंद ने बताया है कि कुएं की खुदाई के दौरान भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं। तो श्री सचंद ने बताया है यहां पर
तो मूर्तियां कुएं में मलबा और मिट्टी के बीच पाई गई हैं। कुएं की खुदाई अभी भी जारी है। मूर्तियां खंडित कैसे हुई, इसकी भी जांच और जानकारी करवाई जा रही है। दूसरी ओर 46 वर्षों से बंद प्राचीन शिव मंदिर में लोग दर्शन और पूजन करने अब पहुंच रहे हैं। एहतियाती तौर पर पुलिस सुरक्षा के इंतजाम की है ताकि किसी भी तरह से कोई स्थिति जो है वो खराब ना हो। आपको बता दें 1978 में हुए दंगे के बाद खग्गू सराय के 40 रस्तोगी परिवारों ने पलायन कर दिया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिससे ये मंदिर बंद करना पड़ा था। शनिवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जानकारी मिलने पर मंदिर के कपाट खोलने के बाद साफ सफाई कराई थी। तो अब संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में प्राचीन कुएं की प्रशासन लगातार खुदाई करवा रहा है। इस बीच हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं, जिसमें शिव जी की मूर्ति, माता पार्वती की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति मिली है, जिसमें से माता पार्वती की मूर्ति खंडित बताई जा रही है। तो संभल एएसपी के मुताबिक मूर्तियां कुएं में मलबा और मिट्टी के बीच पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस को तैनात किया गया ताकि खुदाई सुचारू रूप से जारी रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, संवाददाता फिरोज आलम हमारे साथ संभल से लाइव जुड़ गए हैं। फिरोज, अभी खुदाई चल ही रही है, क्या कुछ प्रशासन का आगे कहना है? इस समय मैं मौके पर जहाँ संपर्क सराय इलाका है, पीपल सोसाइटी के बराबर में है, और ये जो प्राचीन मंदिर है कार्तिकेय महादेव मंदिर, ये मंदिर जिला प्रशासन ने इसको खुलवाया और यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने यहाँ आरएएफ के जवान भी यहाँ तैनात कर दिए हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आरएएफ की प्लाटून यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि को लेकर पुलिस प्रशासन पुलिस साथ साथ अब यहाँ पर जवान बात करते हैं और इसके लिए रोक दिया गया है कुएं में जो क्षतिग्रस्त मूर्तियां निकली हैं उनको भी जांच के लिए यहाँ जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने रख दिया। मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो भक्तगण आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और शहर में शांति भी बनी रहे, उसको लेकर यहाँ आरएएफ के जवान यहाँ पूरी प्लाटून यहाँ पर जिला प्रशासन ने भेज दी है, क्योंकि जिला प्रशासन अब किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरता जाता है, क्योंकि 24 नवंबर को जो संभल के अंदर हिंसा हुई, उस हिंसा को देखते हुए अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और अलर्ट के साथ साथ अब किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चाहता, क्योंकि जो ये प्राचीन मंदिर है, ये मंदिर दीपा सराय स्थित खग्गू सराय से भी इसकी चारों तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इसको लेकर थोड़ा सा जिला प्रशासन है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं तो यहाँ पर डर लगता था आने से, उनको भ्रम था। लेकिन अब बात करते हैं मंदिर की, तो मंदिर पर इस समय भजन कीर्तन चल रहे हैं और आना जाना यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इसकी चौकसी के लिए यहाँ पर पीएसी तैनात की गई है। आरएएफ के जवान भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मैं उस कुएं की जहाँ खुदाई चल रही थी उस स्थान पर भी पहुंचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार यहाँ भीड़ बढ़ रही है। और ये वही जगह है जो अमृत कुआं है, जिसको कहते हैं अमृत कुआं। और अमृत कुएं को जिस तरीके से अमृत कुएं की खुदाई हुई, खुदाई के बाद अब अमृत कुएं पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, अब अमृत कुएं की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही वो अमृत की किसी भी तरीके से अब जिला जी बिल्कुल फिरोज, देखिए लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस समय पलायन वहां पर जो हिंदू समुदाय के हिंदू परिवार जो थे उन्होंने पलायन किया, 46 साल पहले की बात अगर की जाए, उन्होंने पलायन तो कर लिया, लेकिन ये मूर्तियां कुएं में कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, जो कि जांच का विषय है, जिसके लिए डीएम के द्वारा एएसआई को खत भी लिखा गया है, पत्र लिखा गया है कि इसका सर्वे होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जरा जानकारी दे फिरोज कि अभी वहां पर अगर हम बात करें हिंदू समुदाय के लोगों की जो आबादी है वो कितनी है?
इस बात करते हैं जिस तरीके से यहाँ 1978 का दंगा हुआ, 1978 के दंगे के बाद से जो यहाँ पर हिंदू परिवार रहते थे उनके मन में डर है था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। और जिस तरीके से लोगों से बातचीत हो रही है उनका यही कहना है कि हमें डर लगता था, भय लगता था, इसलिए हम यहाँ चले गए। बहुत सी सरकारें आई, उनसे हमें रिलीफ नहीं मिला, लेकिन योगी सरकार ने इस मंदिर को खुलवाया है। तो योगी सरकार की भी पर लोग यहाँ तारीफ करते हैं। वही बात करते हैं कि कुएं के अंदर जिस तरीके से क्षतिग्रस्त मूर्तियां यहाँ मिली हैं, तो उन मूर्तियों के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जांच कराने की बात कर रहा है, एसआई सर्वे कराने की बात कर रहा है, क्योंकि एसआई को रिपोर्ट भेजी है। अब देखते हैं तो ये रिपोर्ट कब तक वहाँ पहुँचती है और कब इस पर एसआई का एक्शन होता है, क्या इसमें वो रहेगी। अब ये अलग विषय है, बात का विषय है, लेकिन फिलहाल मौके की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ पुलिस तैनात कर दी गई है, आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। एक कहीं न कहीं जिला प्रशासन किसी प्रकार की अब कोई लापरवाही नहीं चाहता है। वही मैं कोशिश भी कर लेता हूँ कि अगर कहीं श्रद्धालुओं से मेरी बातचीत हो जाए तो मैं बातचीत करने की भी कोशिश करता हूँ। और यहाँ महिलाएं भक्त यहाँ पर काफी है और यहाँ महिलाएं खड़ी हुई हैं। मैं बात जी भैया, आपको क्या नाम है? मेरा नाम क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, क्योंकि अमृत, क्या कहना चाहते हैं? और आप कहाँ से आए हैं? संबल के सरायदिन से थी बहन जी। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार लोग अब पहुंच रहे हैं मंदिर में पूजा पाठ के लिए, दर्शन के लिए, ऐसे में फिरोज अगर संभव हो पाए तो वहां के जो इस वक्त वहां पर आपको जो तमाम लोग नजर आ रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुजारी हैं, जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि अब आगे जो वहां पर पुजारी मौजूद है कि अब आगे यहां पर पूजा के लिए किस तरह से समय जो है वो रखा जाएगा और नियमित पूजा पाठ कब से शुरू हो सकता है। धार्मिक परंपरा है, तुलसी में फलता है, फूलता है, अच्छा पौधा होता है, इसीलिए ली गई है यहाँ से सर। देखिए, ये जो कुएं की अमृत कूप की जो जिस तरीके से खुदाई हुई और यहाँ श्रद्धालु मिट्टी यहाँ से अपने घरों में ले जाने की परंपरा भी कह रहे हैं, क्योंकि ये कुआ बताया जा रहा है कि ये कुआ है, इसकी मिट्टी घर पर ले जाएंगे और इससे मतलब घर में सुख शांति वृद्धि होगी। जी बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से शिव मंदिर और इसके बाद अब तमाम जो मूर्तियां हैं जो खंडित पाई गई हैं उनको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर फिरोज बात की जाए तो अभी वहां पर जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, नियमित पूजा पाठ के लिए क्या जानकारी है, मंदिर में कब से नियमित पूजा पाठ शुरू होगा? पाठ लगातार जारी है, यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पूजा पाठ चल रही है, काफी संख्या में है श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर यहाँ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहाँ आरएएफ के जवान भी है तैनात करा दिए गए हैं और पुलिस भी है, यहाँ पीएससी के जवान भी है। लगातार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। बात कर रहे हैं वहीं किसी अधिकारी से, एडिशनल एसपी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से यहाँ बातचीत हो नहीं पा रही है। मैं आगे प्रयास करूंगा जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए फिरोज बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट जो है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।